नमस्कार देवियों सज्जनों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आई एम गोइंग टू ट्राइंग पुलिंग ऑल नाइटर बट द ट्विस्ट इज अंटिल सनराइज। सो गाइज वेलकम बैक ऑन न्यू वीडियो विद हसल विद आर्यन। बाय द वे अभी तो हम लाइब्रेरी जा रहे हैं तो वहां पे आपसे मिलते हैं। सो अभी मेरे दोस्त का कॉल भी आ रहा है तो मिलते हैं आपसे बाद में। A few moments later. अभी हम आ चुके हैं लाइब्रेरी में एंड यहाँ पे मैं पढ़ने वाला हूँ मैथ्स। तो अभी अगर करंटली टाइम की बात करूँ तो टाइम हो रहा है 4:41 एंड मे बी मैं इसे 8:41 तक ही कंटिन्यू कर पाऊँ। सो अगर अभी तो मैं मैथ्स पढ़ूंगा एंड ये हमारे साथ है हमारे दानिश भाई। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था। तो ये भी यहाँ पे मैथ्स ही पढ़ेंगे। बाय द वे ये हैं स्टैंडर्ड वाले एंड मैं हूँ बीसिक वाला। सो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं तो मिलते हैं आपसे बाद में। गाइस एटलीस्ट अब हम यहाँ पे आए हैं तो 1-2 घंटे तो पढ़ेंगे ही। बाय द वे अभी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी हम वही करेंगे केवल। सो गाइस एज आई अर्लियर टोल्ड यू मैं बेसिक वाला हूँ। सो मे बी मेरे लिए मैथ्स की एनसीईआरटी इनफ रहेगी या नहीं वो आप कमेंट में करके बता दीजिएगा, क्योंकि मे बी आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो सीनियर होंगे तो आप थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। खैर अभी मुझे एक क्वेश्चन में थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बबुआ का लेक्चर लगा लिया था। सो अभी हमारा डाउट हो चुका है सॉल्व। बाय द वे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 वाला मेरे को थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस ये हो रही थी कि यहाँ पे जो स्लैंट हाइट रूट में आ रही थी तो मेरा गलत आ रहा था। सो गाइस नाउ आई एम बैक टू माई ट्रैक। बाय द वे आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड ली है या फिर बेसिक। खैर इसी के साथ साथ यहाँ पे अभी हाफ एन आवर तो हो ही चुका है एंड आधी एक्सरसाइज भी। तो अभी हम लेंगे 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक एंड देन हम वापस आएंगे अपने टेबल पे। सो गाइस नाउ आई एम बैक। सो अभी अगर टाइम की बात करें तो 10 मिनट के 11 मिनट हो गए हैं एंड अभी हम करेंगे मैथ्स को बंद, क्योंकि मैथ्स पढ़ के मैं चुका हूँ बोर। तो मैं अपने माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी देर एसएसटी पढ़ूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ूंगा इन द सेंस कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड क्वेश्चन सॉल्व भी वो वाली जो डीपीपी के फॉर्म में होंगे। खैर ये मैं थोड़ा फ्रेश फील करने के लिए कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब बारी आती है रिजल्ट की एंड यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे जिसमें से मेरे 5 गलत हो गए थे। मैंने उसमें से एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहले तो इस फ़ोन को यहाँ से हटाता हूँ एंड बुक को यहाँ पे लाता हूँ। खैर अब हम वापस वही चैप्टर करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड सेम एक्सरसाइज 12.1। बाय द वे यहाँ पे मुझे फिर से लेक्चर की ज़रूरत हेल्प लेनी पड़ी इन द सेंस। बाय द वे गाइस नाउ आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे मैं डेली लाइव आऊँ एंड आप लोगों से इंटरेक्ट करके पढ़ाई करूँ। सो व्हाट यू थिंक ऑन दैट प्लीज़ कमेंट इट बिलो। खैर अब मुझे थोड़ी बोरियत भी लगने लगी थी एंड क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे इसलिए मूड भी ख़राब हो रहा था एंड तभी होता है मेरे साथ जादू। गाइस मैंने यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन लगातार लगा लिया। सो अब कॉन्फिडेंस तो समझ ही सकते हो। एंड हाँ वन मोर थिंग कि गाइस मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के साथ साथ मतलब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के साथ साथ यहाँ पे एग्जांपल भी लगा रहा था। सो मे बी दिस इज़ सफिशिएंट फॉर एन बेसिक स्टूडेंट। बाय द वे अगर इसको अब तक देख रहे हो तो लाइक तो कर ही दो। देखो भाई मेरे हिसाब से तो मैथ्स काफ़ी इजी है, बस लोगों ने इसका हवा बना रखा है कि बहुत टफ है। कुछ टफ नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट पे क्लियर करना है। अगर आपका एक बार कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आप इजीली कोई सा भी क्वेश्चन लगा सकते हो। सो मेरे हिसाब से तो यही है। बाय द वे यार काफ़ी इजी मैथ्स है, आप मतलब एक पढ़ के तो देखो, ट्राई करो। भाई मुझे माफ़ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूँ भाई। मैंने भाई कभी सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। सो भाई अभी हमारी ये एक्सरसाइज हो चुकी है पूरी एंड हमने 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटे। सो अभी मैं बोर भी हो चुका हूँ और एंड हाँ टाइम की बात करूँ तो टाइम अभी हो रहे हैं 6, तो अभी 6 पूरे बज चुके हैं। सो भाई अभी काफ़ी बोर भी हो चुका हूँ, पढ़ के बोर हो चुका हूँ। सो मिलते हैं आपसे अब घर पे, क्योंकि अब हम और नहीं रहेंगे यहाँ। Sup, Danny? Sup, bro? Fam, bro. Fam, bro. Humility track it, fam, bro. Hey, what's up, fam, bro? सो गाइस द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप कभी भी अपने फ्रेंड के साथ पढ़ने ना जाएं, क्योंकि पढ़ाई कम होती है एंड A few moments later. नमस्कार दोस्तों,
सो अभी हम अपने घर पे आ चुके हैं एंड हम यहाँ पे आते ही थंबनेल बनाने के लिए बैठ जाते हैं क्योंकि इसके बाद मुझे एक वीडियो भी अपलोड करनी थी, तो दैट्स वाई। एंड उसके बाद हम अब जाते हैं अपने कोको के साथ थोड़ी देर वॉक पे। अब शाम भी हो रही थी तो भूख भी लग रही थी, तो अपने दोस्त के साथ हम चले जाते हैं कुछ बाहर खाने पीने। खैर खा पी के आते हैं एंड हम यहाँ पे लाइव करने लगते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर। हेयर वी हैव टू कंप्लीट माई होल इकोनॉमिक्स। कंप्लीट नहीं करना इन द सेंस रिवाइज करना है, क्योंकि कंप्लीट तो मैं पहले कर ही चुका हूँ और लाइव ख़त्म करके बैठा ही था कि खाना मिल गया। सो अब खाना खाते हैं एंड देन आपसे बाद में मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, खाना पानी पीने के बाद अब हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं इकोनॉमिक्स के ही साथ। एंड अभी इकोनॉमिक्स में मुझे टोटल 4 चैप्टर को रिवाइज करना है। बाय द वे मैंने यहाँ पे ये वो वन शॉट वाला लगाया दिखराज सर का, तो उसकी वजह से मेरे यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। बाय द वे आप क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकते हो, तो उससे आपको थोड़ा और अच्छे से दिखेगा। सो फॉर नाउ इन इकोनॉमिक्स अभी हमारे तीनों चैप्टर हो चुके हैं समाप्त एंड केवल लास्ट चैप्टर बचा है। एंड टाइम तो आपने देख ही लिया, सो हम मूव ऑन करते हैं उस पर। सो लेट्स बिगिन इट। बाय द वे यार, काफ़ी लोगों ने मेरे से पिछली वीडियो में पूछा था कि उन्हें एसएसटी समझ में नहीं आ रही, कैसे पढ़ें। सो आई रिकमेंड कि भाई आप वन शॉट देखो एंड बुक को रीड कर लो, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एंड इवन मैंने भी ऐसे ही कर करके अब तक अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। बाय द सिलेबस की बात करूँ तो अभी मेरे 4-5 चैप्टर रह गए हैं एसएसटी में एंड ओवरऑल सब तो हो गए, बट यार अब रिविजन करना है मुझे। सो गाइस, अभी ये वाला चैप्टर हो चुका है हमारा डन एंड इसी के साथ हमारी पूरी इकोनॉमिक्स भी हो गई खत्म। सो अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा पीडब्ल्यू का। सो पीडब्ल्यू में यहाँ पे 1 मिनट मैं मैथ्स को स्किप कर रहा हूँ। सो अभी एसएसटी की बात करूँ तो एसएसटी में हिस्ट्री में प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वन, ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट एंड पॉलिटिकल साइंस पे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। सो ये 4 चैप्टर आ रहे हैं हमारी टेस्ट में। बाय द वे इकोनॉमिक्स तो मैंने कंप्लीट ही कर ली है, मुझे केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस चाहिए। सो इस पे मूव ऑन करने से पहले हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बाय द वन थिंग मोर, अभी टाइम हो रहा है 10:30, तो अप्रॉक्स मैं 11 आधे घंटे का ब्रेक तो लूँगा ही लूँगा। सो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो यार यहाँ पे मैं डायरेक्ट आके मैंने बुक उठाई एंड वन शॉट देखने लगा, बट प्लान तो मेरा यही था कि बुक रीड करते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे वन शॉट देख रहा हूँ एंड मेरे पास टाइम इतना है नहीं। बिकॉज जब भी मैं बुक रीड करता हूँ सो फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उन सबको देखता हूँ एंड देन उसका पूरा पूरा कभी कभी तो पैराग्राफ ही छाप लेता हूँ। सो उसके वजह से काफ़ी टाइम लग जाएगा, सो इसलिए मैंने यहाँ पे बुक रीड नहीं कर रहा हूँ, केवल वन शॉट कर रहा हूँ एंड इंपॉर्टेंट थिंग अपनी बुक की मैं मार्क के दे रहा हूँ। एंड सच में यार अब ना मुझे हिस्ट्री भी पढ़ते पढ़ते बोर होने लगा था, सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि अब मैं यहाँ पे जब बोर हो ही रहा हूँ तो लाइव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लाइव आ गया था रात में, तो अभी 4 लोग देख भी रहे हैं। खैर उसको साइड में रखते हैं एंड यस ये टेक्निक मेरी काम कर गई भाई। मैं मतलब लाइव गया तो मेरा तो मन लग ही रहा था थोड़ा थोड़ा पढ़ने में, ऊपर से आप लोग इतने अच्छे अच्छे जो कमेंट्स आ रहे थे उनको पढ़ के तो और मन लग गया। कमेंट से मतलब है वही लाइव चैट, जो 4 लाइव चैट आई थी, अभी भी मुझे वो चारों लाइव चैट याद हैं। खैर अब हमारा हिस्ट्री हो चुकी है डन एंड टाइम की बात करें तो हो रहा है 1:35। सो अब हम वन करेंगे अपने नेक्स्ट टारगेट पे। बाय द वे अभी भी लाइव चल ही रही है एंड ये देखो आप वो चारों, ये मतलब अगर आपको दिख रहा हो तो देख लो। खैर अब मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टारगेट पे। सो आर नेक्स्ट टारगेट कह लो या चैप्टर कह लो, वो है सोशल साइंस, सॉरी पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस बता रहा हूँ। सो पॉलिटिकल साइंस में जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर। सो यहाँ पे मैं सॉरी वन शॉट को छोड़ के मैंने यहाँ पे अपने सेल्फ मेड नोट्स को रीड करना प्रेफर किया, क्योंकि वो ईजी टू अंडरस्टैंड भी हैं एंड जल्दी भी हो जाएंगे। एंड दैट्स वाई आई प्रेफर कि भाई आप खुद से नोट्स बनाओ तो आपके लिए ज़्यादा सही रहते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी का नोट्स कॉपी करो। खैर अभी वाला चैप्टर हो चुका है हमारा डन, जेंडर, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, कास्ट वाला जो भी हो। तो अभी चैप्टर तो हो चुका है डन एंड टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है 2:06। तो अभी रात के 2 बज चुके हैं एंड अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टारगेट पे। तो अभी अगर टारगेट सिलेबस की बात करूँ तो हिस्ट्री हो गई डन एंड इकोनॉमिक्स भी हो चुकी है डन, पॉलिटिकल साइंस भी हो चुकी है डन। सो अभी केवल बच रहा है एग्रीकल्चर वाला चैप्टर। सो उससे पहले उसके ऊपर मूव ऑन करने से पहले हम लेंगे एक काफ़ी बड़ा वाला ब्रेक। A few moments later. जी हाँ दोस्तों, सो अब नींद आने लगी थी, तो ये वाला हैक मैंने मतलब यूट्यूब पे ही देखा था कि आप आइस वाटर से मुंह धुल लो तो कम आएगी, तो वही ट्राई कर। अभी उसी के साथ मुझे भूख भी लग रही थी, तो हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है मुझे आलू गोभी का बना हुआ, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं। खैर हाँ मैं वही लड़का हूँ जो अभी भी सिंचैन देखता हूँ और स्टेटस लगाता हूँ मैच्योरिटी इजंट कम बाय एज। तो ये सारी फालतू की बातों को साइड में रख के अब हम मद्देनजर देते हैं अपने चैप्टर एग्रीकल्चर को। एंड यस गाइस, थोड़ा अच्छा तो लगा मुझे वो आइस क्यूब में पानी डाल के मुंह धुलने वाला,
कुछ भी जो भी उसे कहते हो पर्टिकुलर। सो यस गाइस, मतलब अभी मुझे नींद तो नहीं आ रही, बट यस काफ़ी हेक्टिक डे जा चुका है अभी, क्योंकि मैं 5 बजे लाइब्रेरी गया था एंड देन उसके बाद आया हूँ तो बैठा ही बैठा हूँ। एंड आपको तो पता ही है मेरा काम ही है खाना पीना सोना। खैर आज मैंने सोने को स्किप कर दिया, बस खाता हूँ पीता हूँ। एग्रीकल्चर में भी मैं थर्ड टाइम रिवाइज कर रहा हूँ, बट लिटरली इसमें इतनी सारी क्रॉप्स का नेम है ना, मुझे अब तक कुछ भी नहीं याद हुआ। खैर इसी को देखते देखते अब टाइम आ चुका है। सो नाउ फाइनली ये वाला चैप्टर हो चुका है मेरा ख़त्म। एंड अगर अभी टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है, एंड नाउ द टाइम इज़ 4:54। बाय द वे अब भी टाइम थोड़ा सा बाकी है। सो आई डिसाइडेड कि जितने मैंने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसका MCQ प्रैक्टिस कर लेता हूँ। सो फर्दर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन इट। यार यहाँ पे मैं 4 चैप्टर की PYQs लगा रहा था, सो आई थिंक कि काफ़ी टाइम लगेगा, बट यार ये तो केवल 10-15 मिनट में ही सारा ख़त्म हो गया। सो गाइस फाइनली ये वाला चैलेंज हो चुका है कंप्लीट एंड वी स्टडीड अंटिल सनराइज। सो टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है 5:11 एंड यहाँ पे अब तक MCQs भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो अभी बुक बंद करते हैं। सो अगर टाइम की बात करें तो मैं 4:41 से पढ़ना स्टार्ट किया था एंड अभी हो रहा है 5:51। तो मैं चला सोने भाई, आप भी चलो कहीं। बाय द वे वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, मिलते हैं कभी और। तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाहा तो